पहले के समय में काफी महापुरुष और संतों का चेहरा काफी चमकदार और तेजवान होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमारे चेहरे पर भी चमक और ग्लो आ सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको बाहरी सौंदर्य क्रीम्स और प्रोडक्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है और सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही ये काम करेगा। संपूर्ण शरीर के हाव भाव चेहरे से ही दिख जाते हैं, इसलिए चेहरे का तेज और एक खुशी वाली साइन दिखनी चाहिए। और चमकदार चेहरे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आप को एक सुंदर बनाएं। आध्यात्मिक लोगों के चेहरे को देखकर हमें एक अलग ही चमक उनके चेहरे पर देखने मिलती है। ये सारी चीजें ऊर्जा और वाइब्स के साथ कनेक्टेड है। अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होगा। लेकिन अगर आप किसी पार्टी में जाएंगे रात को, तो तब आपको कुछ अलग ही प्रकार की वाइब्स महसूस होगी। यानी जिस स्थान पर जैसे काम करते हैं उस स्थान पर वहाँ की ऊर्जा आपको महसूस होती है और वही ऊर्जा हमारे मन में प्रोसेस होकर हमारे चेहरे पर हाव भाव के रूप में दिखती है। इसी तरह जो व्यक्ति धार्मिक होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा, उसके चेहरे पर आपको उसके हृदय की कोमलता और संतुष्टि देखने मिलती है। और जो लोग गलत काम करते हैं उनके चेहरे पर कभी ऐसी चमक आपको देखने नहीं मिलती। जो लोग खुशनुमा स्वभाव के होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह की पॉजिटिव चमक देखने मिलती है। काफ़ी सारे लोग अहंकार में आकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वासना शरीर में से ज़्यादा मन में होती है। इसलिए ये समझने की कोशिश करें कि ब्रह्मचर्य के कुछ ही दिन आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाएंगे। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करें, धार्मिक बर्ताव करें, पूजा पाठ करें, बल्कि आप अपने हिसाब से अपने ब्रह्मचर्य का टाइम डिसाइड कर सकते हैं और उस दौरान आपको निर्धारित काम पर फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपकी एनर्जी वेस्ट होने से बच जाए और आप अपने मकसद पर ध्यान दे सके। ब्रह्मचर्य से आपका दिमाग भी तेज काम करेगा और चेहरे की चमक भी बढ़ती है। लेकिन कभी भी ब्रह्मचर्य की तलाश ना करें, बल्कि अपने लक्ष्य को या ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में सोचें। इससे आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना और सरल हो जाएगा। आपके लक्ष्य के प्रति का जुनून भी बढ़ जाएगा। भगवान हनुमान जी ने कभी भी ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि उन्होंने भगवान राम की भक्ति में लीन होने का लक्ष्य रखा था। किसी भी महान संत ने कभी भी ब्रह्मचर्य पालन करने की कोशिश नहीं की है। वे सिर्फ भगवान से प्यार करते थे और आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपके पास एक मजबूत लक्ष्य होना चाहिए, जो आपके शरीर की छोटी छोटी जरूरतों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसी को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दे। अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति जागरूक रखिए। इससे आपके मन को और फालतू चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं मिलेगा। कुछ योग और प्राणायाम का भी आप सहारा ले सकते हैं। इससे ब्रह्मचर्य पालन और सरल हो जाता है। और योग प्राणायाम तो आपकी बौद्धिक क्षमता और एकाग्रता में भी फायदा करता है। साथ ही इससे भी आपकी चेहरे की चमक बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई अच्छे से होता है। ब्रह्मचर्य के पालन में असफल भी हो सकते हैं, लेकिन निराश ना हो। धीरे धीरे इसके समय को बढ़ा सकते हैं और ये एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। हम काफ़ी सालों से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि बुरी आदतें, मन की लालच, इन सब ने हमें बुरी तरह से गुलाम बनाकर रखा है। तो इससे निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। इसमें असफल भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक नन्ही चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, फिसलती है, लेकिन फिर भी रुकती नहीं है। ठीक उसी तरह अपने लक्ष्य की ओर चलते जाए। रास्ते में अड़चनें तो आएंगी, लेकिन चलते रहेंगे तो एक दिन जरूर अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। और ये सबके लिए अलग अलग होता है, इसलिए अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद को छोटा महसूस ना करें। जो बैठे रहेंगे उनका कोई इतिहास में नाम नहीं होगा। जिसने कुछ किया है उन्हीं को लोग याद रखते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन का प्रयत्न कीजिए, धीरे धीरे सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।